हरिओम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। आज मैं राहुल जोशी के बारे में कुछ खुलासा करना चाहती हूँ। राहुल जोशी नागपुर से है, जो अपने आप को खुद को बापू का वीर कहता है। और मैं भी नागपुर से हूँ, जया स्नानी हूँ मैं। और कई कई ऐसे खुलासे हैं जो हमें पता है। राहुल जोशी ने आज तक के कितने कांड किए वो सब हमें पता है। ये मैं आज अपने वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो राहुल जोशी ने पहला ये किया था कि जब जब राहुल जोशी ने पहला ये किया था कि जब इसने राहुल जोशी ने नागपुर में खुद के ऊपर गोली चलवाई थी। कुछ टाइम हुआ है, खुद के ऊपर उसने गोली चलवाई। कार में पीछे बैठा था खुद और सामने से गोली चलवाई थी और सामने उसकी कार को भेद के गोली चली गई थी। वो ये आश्रम के रास्ते पे जा रहा था और गिट्टी खदान एक हमारे इधर नागपुर में जगह है, वहाँ पुलिस स्टेशन में खुद जाके और खुद के ऊपर गोली चली है, ये बताया गया था। उस समय संजय जो अभी भारती दीदी के यहाँ आश्रम में था है लड़का, वो संचालक है, उसके ऊपर उसने तोहमत लगाई थी और वो बाल संस्कार का है। उसको कुछ चाहिए था आश्रम से, पर आश्रम से उन्होंने देने के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए उसने आश्रम के ऊपर तोहमत लगाई थी कि इन्होंने मेरे ऊपर गोली चढ़ाई, जबकि वो खुद के ऊपर खुद ने ही हमला करवाया गया था उसने, और बोला था कि आश्रम ने किया है। एक ये हुआ। और दूसरी बार ये कि इन्होंने राहुल जोशी ने कुछ टाइम पहले, 4-5 साल पहले की बात है, मुझे टाइम याद नहीं है, पर मातृपितृ पूजन करवाया था चिटनीस पार्क में। तब 1 लाख रुपए का खर्चा बताया था। वीरेंद्र मेहता को बुलाया था, जो कि गिनीज बुक अवार्ड उसको मिला हुआ है। उस समय उसने बोला था कि इसका पूरा खर्चा हम उठाएंगे और 200 स्कूलों के बच्चे आएंगे और वो पूरा हम लोग बहुत अच्छे से प्रोग्राम करेंगे आश्रम से मिलकर। हमने आश्रम से मिलकर सारे प्रोग्राम्स वगैरह बहुत अच्छे से उसका किया और लास्ट में उसने किसी को भी 1 रुपया भी नहीं दिया। अब तक के वो 1 लाख रुपया आश्रम या समिति अब तक के भर रही थी, अभी पूरे हुए हैं वो पैसे देकर। इसने ऐसे काम किया है नागपुर में। और नागपुर में पूरे महाराष्ट्र में उसने 7 लाख रुपए लूटे हैं सबसे साधकों से, बोलकर कि मैं बापूजी को निकालने वाला हूँ, बापूजी के लिए केस में मैं काम कर रहा हूँ और मैं बापूजी को निकाल कर रहूँगा। तो उसने 7 लाख रुपए का गबन किया है हमारे महाराष्ट्र से, जो बिल्कुल बेचारे इतने जिनको खाने के लिए भी नहीं है, ऐसे लोगों से भी इसने लूटा है। ऐसे लोगों से भी पैसे लिया, गांव-गांव जाकर मीटिंगें करके इसने पैसे लिए हैं कि मैं बापू के पास जाता हूँ और जोधपुर में जाके बापूजी का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। और उसने 7 लाख रुपए लिए हैं। ऊपर से भारती दीदी के पास में ये अंगद सेवक हूँ करके जाता था। बरकाल में एक बार भारती दीदी के पास गया था और नागपुर के संचालक भी वहाँ पे थे, उस समय की बात है। उसने भारती दीदी से 10 लाख रुपए लूटे हैं मैया जी से। वो मैया जी से लूटे हैं उन्होंने, और उसके बाद में वो कभी भारती दीदी और मैया जी के पास कभी नहीं दिखा है। तब तक कि वो बहुत साल तक के 2 से 3 साल तक के भारती दीदी के आगे पीछे घूमता था कि मैं इनका अंगद सेवक हूँ, आगे पीछे घूमते रहता था। पर इसने ऐसा किया, उसके बाद में जब 10 लाख रुपए लिया, उसके बाद में वो कभी नहीं आया है। ये इसने कांड किए हैं। और तीसरा ये हुआ कि जब इसने भारती दीदी से पैसे लिए, उसके बाद में इसने नहीं दिया, तो इसने कई बार उनको कहलवाया, कई बार नागपुर में उनके लोग आए हैं। अभी 28 मई को, वैसे मुझे तारीख याद नहीं रहती है, पर 28 मई को मेरी वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ थी, इसलिए मुझे पता था कि मुझे फ़ोन आया था भारती दीदी की तरफ से कि वहाँ से कोई उनको ढूंढने आया था राहुल जोशी को कि 10 लाख रुपए देने के लिए, बोलने के लिए। पर वो यहाँ पे नहीं था। उसने कहा था कि मैं जोधपुर में हूँ और मैं वाहन सेवा में जुड़ा हूँ, तो मैं नहीं आ सकता हूँ। ये सब ये करता रहता है, इसलिए इससे सभी सावधान रहिए। इससे इसको कोई भी पैसे ना दीजिए। इसके सारे काम फ्रॉड है ये, और सारे काम गलत ही है इसके। कोई भी इसके चक्कर में ना आए, कोई भी इसको पैसा ना दे। आश्रम वाले भी इसको बोलते हैं, तो ये आश्रम वालों को बदनाम करता है। कई आश्रम वालों को, मेरे पास में उसका प्रूफ है, मैं आपको दे सकती हूँ प्रूफ। और मेरे पास में अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसको कहा था कि तू ये काम छोड़ दे, नहीं तो तुझे जूते पड़ेंगे, हम तुझे जूते मारेंगे। बापू ने आदेश दिया है इसको जूते मारो सभी के सामने। 25 अप्रैल जब आपको वो हुई थी, सजा हुई थी, उस समय बापू ने कहा था, बापू का वीर कोई काम नहीं कर रहा है, कोई सेवा नहीं कर रहा है, उसको कोई पैसे नहीं देना। अगर जो कोई इसको पैसे देता है तो उसको
उसको जूते मारो, उसको निकालो और उसको खुला करो, जिससे भी कोई भी पैसे लेता है। अगर मेरा भी कहीं नाम आता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, आप मुझे मेरा नाम ले सकते हैं। ऐसा मैं खुला बोल रही हूँ। और एक और बात ऐसा हुई थी, बापूजी की समय की बात है, 2010 की, मई 2010 में हरिद्वार की बात है। बापूजी और सुरेशानंद जी का सत्संग चल रहा था। सुरेशानंद जी ने किसी बहन से पैसे लिए थे कुछ काम की वजह से। तो बापूजी को पता चला तो बापू ने उनको कहा कि तूने ये पैसे क्यों लिए, धर्म के पैसे कैसे दे सकता है, तू कैसे दे सकता है। पर फिर सुरेशानंद जी ने अनुनय विनय किया तो बापू ने कहा कि ऐसे करना कि तुम जब सत्संग खत्म होता है, सत्संग के बाद में खिचड़ी बना के और उसके पैसे आप कमा कर उनके पैसे आप लौटा लोगे। तो उस बहन को 13,000 रुपये लिए थे। तो उस बहन को फिर सुरेशानंद जी ने कमा कर खिचड़ी बेच कर, सत्संग में खिचड़ी बेच कर उनको 15,000 रुपये दिए थे। ऐसा ये प्रूफ है। ये सभी सत्संगों में, हरिद्वार के सत्संग में बापू ने 2010 के समय की बात है, मई हरिद्वार की समय की बात है, उस समय आश्रम में कहा था उनको और बहुत डांट भी पड़ी थी। तो धर्म का पैसा लेना नहीं चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी राहुल जोशी को पैसे ना दीजिए। और तीसरी बात यह है कि रवि ठिंगना करके एक लड़का है हमारे इधर, बाल संस्कार का लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। इसकी संगत में वो बिगड़ गया। उसने भी नोटा का प्रचार किया। जिस समय उसने नोटा का प्रचार किया था उस समय माला दीदी, डॉक्टर माला इंगले है हमारे इधर, उनका भी उन्होंने वीडियो बनाया था। ऐसे कई बच्चे हैं उनके वीडियो बनाए थे साधकों के। तो हमने उनको मना भी किया था, फिर भी वो माने नहीं। हमारे यहाँ भी आने वाले थे, पर मैंने उनको मना कर दिया। मैंने अपने तरफ से कोई भी वीडियो उनको नहीं दिया था। पर फिर उन्होंने बोला मुझे कि भाई, उसके बाद में मोटवानी जी को, गडकरी जी को फ़ोन आया था कि आप लोगों ने हमारा बीजेपी को वोट न देके आपने नोटा का प्रचार किया, इसलिए हम आपके बापू को छुड़ा नहीं सकते, अब हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। ये काम हुआ था इनकी वजह से बापूजी की इतनी बदनामी हो रही है, इतना सारा षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। इसलिए कोई भी राहुल जोशी बापूजी का वीर, जिसको बापू का वीर खुद को कहता है, वो इसके ऊपर कोई भी विश्वास ना करे। हरिओम।